ओम शांति 16/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाबा ने आज मुरली में कहा, मैंने 5000 साल पहले भी कहा था, मन ही मन मुझे याद करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अपने को आत्मा समझ, मन ही मन मुझे याद करो। मन बुद्धि से देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र होती है तो शरीर पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में पड़ती है तो पवित्र आत्मा को करना है। आत्मा रूप में हम सब आपस में भाई भाई हैं और शरीर रूप में परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हमें स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे बाबा ने कहा, स्वर्ग सतयुग में होता है। ऐसा नहीं बाबा आकर कोई नई सृष्टि रचते हैं। बाबा तो पुरानी सृष्टि को नया सृष्टि बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा है। भारतवासी पहले जीवन मुक्ति सूर्यवंशी घराने में थे, अब भारतवासी जीवन बंधन में है। जो परमात्मा की श्रीमत पर है उसको कहते हैं ईश्वर की, जो परमात्मा की श्रीमत है उसको कहते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी है। इसका मतलब परमात्मा ने आकर मत दी, इसलिए तो कहा गया है। आगे बाबा ने कहा, बाबा सबसे पहले हम ब्राह्मण बच्चों के सम्मुख आते हैं। परमपिता परमात्मा सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। सुप्रीम टीचर के रूप में हमें सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। परमपिता परमात्मा स्थापना पालना और विनाश का कार्य कैसे करते हैं ये किसी को नहीं पता। सिर्फ हम परमात्मा के बच्चे ही जानते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, ये महिमा परमपिता परमात्मा की है। परमपिता परमात्मा हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। आगे बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति मिलना अर्थात स्वर्ग के लायक बनना। आगे बाबा ने कहा, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो। आगे बाबा कहते, तुम ब्रह्मा की संतान हो और मेरे भी बच्चे हो। आगे बाबा ने कहा, रावण को परंपरा से नहीं जलाते हैं। सतयुग त्रेता में रावण होता ही नहीं। सतयुग त्रेता में दैवी संप्रदाय है, वहाँ असुर होते ही नहीं है, ये असंभव है वहाँ रावण हो। दिखाया है कृष्ण ने घास चराई, यह भी पाठ चलता है, परंतु शिव बाबा की गाय तो हम हैं। शिव बाबा हम सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान घास खिलाने और परवरिश करने वाले शिव बाबा हैं, हम नहीं। मनुष्य ज्ञान घास खिलाने वाले परवरिश करने वाले शिव बाबा है, कृष्ण नहीं। मनुष्य मंदिर में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं और अपनी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान का असल नाम भारत है, गीता में भी भारत कहा गया है। आगे बाबा ने कहा, स्वर्ग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। कल्याणकारी युग और किसी युग को नहीं कहेंगे, सिर्फ संगम युग को कल्याणकारी युग कहेंगे, क्योंकि इसी युग में परमात्मा खास भारत और राम सबको गति सतगति देते हैं। देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है, ये धर्म ही सबसे ऊंचा धर्म है। अभी हम सबसे ऊंचे धर्म में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, तो श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहते, अब देह अहंकार छोड़कर देही अभिमानी बनना है और अशरीरी बनने का भी अभ्यास करना है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होती है, कैसे रिपीट होती है, उसके लिए ही हम ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। यादव कौरव खत्म हो जाएंगे और जय जयकार हो जाएगी।
फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खुलेंगे। तब तक रास्ता बंद रहेगा, जब लड़ाई लगेगी तभी गेट खुलेंगे। अन्न की बहुत संभाल करनी है, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। आज की मुरली का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।